देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 12 मार्च दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच आज भारत के लिए राहत भरी खबर आई। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए एक टैंकर सुरक्षित मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अनुसार लाइबेरिया ध्वज वाला यह टैंकर बुधवार सुबह मुंबई पहुंचा। यह जहाज सऊदी अरब से रास लनूरा बंदरगाह से 1 मार्च को कच्चा तेल लाद कर निकला था। जहाज की कमान भारतीय कप्तान के हाथों में थी। यह क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद पहला ऐसा जहाज है जो इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा है। ईरान ने जहाज को गुजरने की अनुमति दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची के बीच हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय हितों से जुड़े या गैर अमेरिकी इजरायली जहाजों को सुरक्षित निकलने की छूट दी है। बताया जा रहा है कि एक और जहाज जल्द ही मुंबई पहुंच सकता है। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है, जो दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 20% है। इस मार्ग पर थोड़ी सी भी रुकावट होने से वैश्विक तेल कीमतों पर असर पड़ता है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई शहरों में लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसी दावे के साथ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां महिलाएं और बुजुर्ग सुबह से शाम तक इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। यह सब तब है जब केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल, एचपी गैस और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां भी यही दावा कर रही हैं कि घरों में गैस पहुंच रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं सिलेंडर किल्लत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विरोधियों के प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि ईंधन की यह समस्या वैश्विक है। मध्य पूर्व की स्थिति के कारण भारत भी प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि भारत हर साल करीब 31 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, जिसमें से 80% आयात होता है, खासकर मध्य पूर्व से। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से कतर ने भी गैस की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी है। 4 मार्च से कतर भारत को गैस देना बंद कर चुका है, जिसके बाद से देश में एलपीजी का संकट गहरा गया है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा आज संसद के अंदर और बाहर भी छाया रहा। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एलपीजी मुद्दे को लेकर संसद में बहस की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संघर्ष के कारण देश एलपीजी की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर इस मुद्दे पर बात करने से बच रहे हैं। वहीं भू राजनीतिक संकट और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच देश में खुदरा महंगाई दरों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में सीपीआई आधारित महंगाई दर बढ़कर 3.21% हो गई। जनवरी में यह 2.75% थी। ग्रामीण इलाकों में महंगाई 3.37% और शहरी इलाकों में 3.02% रही। गाँव में यह बढ़ोतरी ज्यादा महसूस की जा रही है, जबकि बड़ी वजह खाद्य पदार्थों के दामों में तेजी है। फरवरी में खाद्य महंगाई 3.47% पर पहुंच गई, जो जनवरी में 2.13% थी। हाउसिंग महंगाई भी थोड़ी बढ़कर 2.12% हो गई है। ईंधन और बिजली की महंगाई 0.14% पर स्थिर है। स्वास्थ्य सेवाओं में महंगाई घटकर 1.90% और कपड़े जूतों में 2.81% पर आ गई है। राहत की बात यह है कि कुल महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य के नीचे बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कल रात हुए हमले का मुद्दा आज संसद में भी उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जब से राज्य का दर्जा हटा है, तब से जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। इसमें उन्होंने यह भी जोड़ा कि महत्वपूर्ण नेताओं को मारने की साजिश की जा रही है।
गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला पर गुरुवार रात करीब 10:30 बजे कनपट्टी से सटाकर पिस्टल से फायरिंग कर उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। एनएसजी कमांडो ने तुरंत ही सक्रियता दिखाते हुए इस हमले को निष्क्रिय कर दिया और 70 साल के बुजुर्ग हमलावर को हिरासत में ले लिया। हमला उस वक्त किया गया जब फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। पूछताछ में आरोपी कमल सिंह जम्बवाल ने कहा कि वह निजी कारणों से पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। उधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्विनी गुडेकर की नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला 12 मार्च को आया। याचिकाकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता ने राज्य सरकार और काउंसिलिंग की इस नियुक्ति को चुनौती दी थी। कोर्ट ने साफ कहा कि फार्मेसी एक्ट और 1978 के नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति 2 चरणों में होनी चाहिए। पहले काउंसिल का फैसला, फिर राज्य सरकार की लिखित अनुमति जरूरी है, लेकिन सरकार ने बिना सही प्रक्रिया के सीधे प्रभार सौंप दिया, जो कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी माना कि यह पद पूर्णकालिक और वेतनभोगी होना चाहिए। आमतौर पर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर या क्लास 2 स्तर के अधिकारी इसके लिए पात्र होते हैं, लेकिन अश्विनी गुडेकर क्लास 3 पद पर थे और पात्रता पूरी नहीं करते थे। हाईकोर्ट ने 14 मार्च 2024 के पुराने आदेश को भी खारिज कर दिया और फार्मेसी काउंसिल को निर्देश दिया कि अब नई और सही प्रक्रिया से रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए। और आखिर में जरा हटके में जानिए, क्या सूरज के बिना भी संभव है जीवन? सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो क्या जीवन संभव है? जी हाँ, जर्मनी की लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में यही दावा किया है। उन्होंने पाया कि फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स यानी बेघर ग्रहों के आसपास घूमने वाले एक्सोमून पर घना हाइड्रोजन वायुमंडल और टाइडल हीटिंग मिलकर तरल पानी के महासागरों को अरबों साल तक बनाए रख सकते हैं। अध्ययन के अनुसार यह प्रक्रिया पूरे 4.3 अरब साल तक चल सकती है, ठीक पृथ्वी की उम्र के बराबर। लीड रिसर्चर डेविड डाहल बुडिंग कहते हैं कि जीवन का पालना सूर्य पर निर्भर नहीं है। तो इस नई रिसर्च से ब्रह्मांड के अंधेरे हिस्सों में भी जीवन की नई संभावनाएं खुल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।